ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति है पार्थ, न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तो ये श्लोक जो है वो इस अध्याय का, सांख्य योग नामक अध्याय का अंतिम श्लोक है। और देखिए इसका जो कहते हैं ना फाइनल, क्या बोलते हैं, फिनाले स्टेटमेंट जो है वो क्या है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो स्थिति है जब आप परम शांति को प्राप्त हो जाते हो, जो कि भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था, तो ये स्थिति है, यह वह स्थिति है जो ब्रह्म को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति होती है। और एक बार इस प्रकार की परम शांति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसे कभी कोई मोह नहीं होता, मोहयत ही नहीं होता, किसी प्रकार का मोह नहीं होता। और हमें याद होगा मोह के कारण क्या था। मोह के कारण क्रोध, क्रोध के कारण सम्मोह, सम्मोह के कारण विभ्रम, और विभ्रम के कारण स्मृतिनाश, स्मृतिनाश के बाद मरे हुए के समान। तो अगर वो नहीं हो रहा तो क्या हुआ, हम अमर है भाई। जो भगवान ने बताया था ना, वो पूरा श्लोक में समझाया था कि मोह से क्रोध, और क्रोध से सम्मोह, और सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रांत से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से प्रणश्यति। तो उसी बात को अगर वो नहीं हो रही तो प्रणश्यति नहीं हो रहा। प्रणश्यति का मतलब है प्राणों का त्याग नहीं हो रहा। अब ये उपमा है, प्राणों का त्याग, शरीरों से प्राणों का त्याग सभी का होता है, लेकिन एक बार आपको ये पूरा फॉर्मूला मिल जाए, पूरी बात समझ में आ जाए, तब क्या हुआ, आप ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष हो जाते हैं। और उस स्थिति में पहुंचने के बाद आपको कभी मोह नहीं होता, मोह नहीं होता। और अनंत अंत काल में भी जब भी आप इस शरीर को छोड़ते हैं, जब आपको मोह है ही नहीं, आपने लंबे दीर्घ काल से, और मान लीजिए कि जीवन के समाप्त होने के 2 घंटे पहले आपको ये बात समझ में आ गई। अब किसी को पता नहीं कि कब वो मरने वाला है, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक चित्र ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति को 2 घंटे पहले ये बात समझ में आ गई। तो अब आप सोचिए 2 घंटे पहले भी अगर बात किसी को व्यक्ति को समझ में आ जाए तो क्या होगा। उसके आगे तो उसको मोह है नहीं, फिर तो परम शांति वैसे ही हो गई। और परम शांति हो गई तो अगला जन्म होने का कोई कारण ही नहीं। भाई कारण जन्म कब होता है, जब आपके पिछले जन्मों के कुछ, जैसे अभी आपने जन्मों को हम एक तरीके से बैंक में रखे हुए पैसे की तरह मान लेते हैं। बैंक में रखा हुआ पैसा हमारे कर्म है, और उन कर्मों को, बैंक में रखे हुए पैसे को खर्च करना हमारा काम है। तो इसी प्रकार जो हमारे कर्म हैं उनको भोगना हमारा काम है। तो बैंक में रखा हुआ पैसा है, तो बैंक में रखा तो किसी काम का नहीं, हम क्या करते हैं, उसको खर्च करते हैं जाके जगह जगह अलग अलग चीज़ों में। लेकिन अगर आपके पास ऐसी स्थिति हो जाए कि बैंक में पैसा बचे ही नहीं, या पैसा है लेकिन आपको खर्च करने की कोई इच्छा ही नहीं रह गई, तो आप क्या करेंगे, फिर तो कोई काम नहीं है। और जब काम ही नहीं है तो फिर क्या करोगे आप, आनंद ही आनंद है। देखिए कैसे आनंद ही आनंद है, यहाँ समझने की बात यह है कि हम कहते हैं ना कि अगर आप ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के विषय एक बार परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि आपको आगे के जन्म नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, जन्म के चाहिए होते हैं पुराने कामों को खत्म करने का, पूर्ण करने के लिए, फिनिश करने के लिए। भाई पुराना कोई काम अधूरा छूटा था, उसे पूरा करना है, इसलिए आपको अगला जन्म चाहिए। जब कोई काम खत्म करने के लिए बचा ही नहीं तो फिर जन्म किस लिए चाहिए। और ये बचता कैसे नहीं है, बचने का कारण इसलिए है क्योंकि हर चीज़ का कहीं ना कहीं, किसी न किसी चीज़ से हमको लगाव है, अटैचमेंट है। हम चाहते हैं कि वो छूट गया, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सोच कर देखिए, एक बहुत अच्छा संगीत है कोई, और आपने उसको बहुत बार सुन लिया, इतने बार सुन लिया कि आप पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं। अब आप तो क्या होगा,
फिर आपको उसको सुनने की इच्छा होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ बाइंडिंग नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि आप सुनना ही चाहोगे। सुना, एक बार सुना, दो बार सुना, हजारों बार सुना, लाखों बार सुना, करोड़ों बार सुना, तो क्या होता है? करोड़ों बार सुने हुए गीत से क्या होता है? हम फिर, बल्कि मैं इसी उदाहरण को एक दूसरे तरीके से आपसे कहता हूँ। मान लीजिए कोई आपका बहुत ही प्यारा फिल्मी गीत है या बहुत ही अच्छा भजन है, आपने अभी अभी उसको 10 बार गाया है, 100 बार गाया है, 1000 बार गाया है, क्या 1001वीं बार भी आपको उतना ही मन करेगा? नहीं करता ना। तो वही बात यहां पर है, जब आपके इच्छाएं नियंत्रण में आ जाती हैं और वह भी स्वाभाविक रूप से, जबरिया नहीं, जबरदस्ती नहीं, पकड़ कर नहीं, स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं, तो आपको परम शांति और ब्रह्मानंद और अगले जीवनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। और जीवनों की आवश्यकता नहीं होती तो फिर क्या हुआ? फिर तो मरे नहीं ना भाई। जब जीवित ही नहीं होगी तो मरोगे कैसे? और इस बार जब मरोगे तो क्या होगे? अमर हो जाओगे। तो यही अध्याय 2 का अंतिम संदेश हम सबके लिए है। और ये जैसा कि पहले भी और बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है कि अध्याय 2 को समझने के बाद अगर आप चाहें तो अध्याय 2 ही काफी है पूरी बात को समझने के लिए। लेकिन मैंने शायद ये पहले भी कहा है कि होता क्या है कि जब बात थोड़ी समझ में आने लगती है तो लालच बढ़ जाता है, तो व्यक्ति अध्याय दूसरे तक रुकता नहीं। इसीलिए अब अध्याय 3 में फिर से आगे मिलेंगे। चलिए, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।